क्वेश्चन नंबर 1 है हेलो एल्केन में हेलोजन किस समूह से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 17। हेलोजन 17 समूह से संबंधित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, CH3Cl का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों पेपर में IUPAC नाम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करके जाना। तो इसका आंसर होगा क्लोरोमेथेन। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा हेलोएरिन है। तो हेलोएरिन वो होता है जिसमें हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C6H5Cl। प्रश्न क्रमांक 4, C6H5Cl का सामान्य नाम क्या है। तो इसके साथ बेंजीन जुड़ा है और क्लोरीन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोबेंजीन। प्रश्न क्रमांक 5, हेलो एल्केन में कार्बन का संकरण होता है। तो जो हेलो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन का संकरण sp3 संकरण कहलाता है। ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें और अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। प्रश्न क्रमांक 6, SN1 अभिक्रिया में पहले क्या बनता है। तो SN अभिक्रिया जो होती है SN1 अभिक्रिया, उसमें सबसे पहले कार्बोधनायन बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, SN2 अभिक्रिया कितने चरण में होती है। तो SN2 अभिक्रिया 1 चरण में होती है और SN1 अभिक्रिया 2 चरण में होती है। ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, इसका अंतर SN1 क्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर क्या है, तो इसे अच्छे से याद करके जाएं। प्रश्न क्रमांक 8, SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास होता है। तो यह व्युत्क्रमण होता है। जो उत्पाद का विन्यास होता है वो व्युत्क्रम में होता है। प्रश्न क्रमांक 9, कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें से कौन सा अभिक्रियाशील तत्व है सबसे ज्यादा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी R और I। प्रश्न क्रमांक 10, फिनकेलिस्टीन अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिक्रमक है। तो जो फिनकेलिस्टीन अभिक्रिया होती है उसमें सोडियम आयोडाइड या एसीटोन का प्रयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 11, शॉर्ट्स अभिक्रिया का उपयोग किसके लिए होता है। तो शॉर्ट्स अभिक्रिया का उपयोग फ्लोरोएल्केन बनाने में होता है। प्रश्न क्रमांक 12, बोर्टाज अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु है। तो बोर्टाज अभिक्रिया में जो धातु प्रयुक्त होती है वो होती है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, बोर्टाज अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो हमें बोर्टाज अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा एल्केन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 14, हेलो एरिन और हेलो एल्केन की तुलना में कौन अधिक क्रियाशील होता है। तो कम अभिक्रियाशील होता है। जो हेलो एरिन होता है वो हेलो एल्केन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। प्रश्न क्रमांक 15, क्लोरोबेंजीन में CCl बंध होता है आंशिक द्विबंधीय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 16, DDT किस प्रकार का यौगिक है। तो DDT कीटनाशक के रूप में उपयोग होता है। DDT का उपयोग भी पूछ लेते हैं पेपर में, तो आप ये लिख सकते हैं कि DDT का उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। प्रश्न क्रमांक 17, BSC का पूरा नाम क्या है। तो BSC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। प्रश्न क्रमांक 18, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र CsCl3 होता है। प्रश्न क्रमांक 19 में आयोडोफॉर्म का सूत्र पूछा गया है, तो बस Cl3 की जगह I3 हो जाता है, CHI3, इसे आयोडोफॉर्म कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 20, फ्रियोन 12 का सूत्र है। तो फ्रियोन 12 का सूत्र CCl2F2 होता है। फ्रियोन एक गैस है जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज होती है, और आप इसका एक उपयोग बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न क्रमांक 21, SN1 अभिक्रिया किसमें अधिक होती है। तो SN1 अभिक्रिया प्राथमिक में ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, तृतीय क्षेत्र में अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 22, SN2 अभिक्रिया किसमें अधिक होती है। तो SN2 अभिक्रिया प्राथमिक क्षेत्र में अधिक होती है और SN1 तृतीय क्षेत्र में। प्रश्न क्रमांक 23, एथिल क्लोराइड का सूत्र है। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र होगा C2H5Cl, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 24, क्लोरोबेंजीन का आणविक सूत्र है। तो क्लोरोबेंजीन का आणविक सूत्र ऑप्शन नंबर ए C6H5Cl होगा।
अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रश्न क्रमांक 25। निम्न में से कौन ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलती है? आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो हमारी ओजोन परत है वो हमें त्वचा कैंसर से बचाने में मदद करती है। तो आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कल आएगी इसी टाइम पर। और आपने अगर पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।